वीराना एपिसोड 20। पंकज जल्दी से दौड़ते हुए नीचे समीर को देखने के लिए उतरा। उसने देखा समीर बहुत डरा हुआ जमीन पर लेटा हुआ था। क्या हुआ तुझे समीर, ऐसे क्यों लेटा हुआ है? ये क्या बोल रहा है तू? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। समीर बहुत बुरी तरह डरा हुआ था। उसके हाथ पैर डर से कांप रहे थे और आंखें फटी हुई थी, जैसे कोई बहुत डरावनी चीज देखी हो। पंकज। हाँ बोल समीर, तेरी ये हालत कैसे हो गई? समीर उसको इशारे से समझाने की कोशिश करता है। ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रुक, मैं पानी लाता हूँ तेरे लिए। पंकज दौड़कर समीर के लिए पानी लाया। ये ले पानी पी। वो भूत भूत क्या बोल रहा है? और इतना डरा हुआ क्यों है तू? क्या तुझे सच में भूत दिखाई दिया? समीर ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तू आंगन में गिरा था। एक काम करते हैं, यहाँ का कैमरा चेक करते हैं। वह दोनों आंगन का कैमरा देखते हैं मगर उनको कुछ दिखाई नहीं देता। इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तू इतना ज्यादा डर गया है? रुक, बाकी दोस्तों को बुलाता हूँ, तू उनसे बात कर ले। समीर को वहाँ बैठाकर पंकज अपनी बाकी दोस्तों को देखने के लिए दूसरी बिल्डिंग में चला गया। इधर दूसरी बिल्डिंग में पंकज के दोनों दोस्त पुराने जमाने की वीणा को निहार रहे थे। कितनी सुंदर है ये वीणा। थोड़ा आगे चलने पर उन दोनों को दो रास्ते दिखाई पड़े। बाई तरफ का रास्ता बेसमेंट के लिए जा रहा था और दाई तरफ एक खिड़की जंजीर से बंधी हुई थी। एक काम करते हैं, ये बांट लेते हैं। हम में से एक बेसमेंट में जाएगा और दूसरा दाई तरफ जाएगा। ठीक है, ये सही रहेगा। तभी पंकज वहाँ पेंटिंग वाली जगह पर पहुँचता है मगर उसको अपने दोस्त कहीं नहीं दिखाई देते। ये लोग कहाँ चले गए भला? समीर अकेला बैठा हुआ था। तभी उसके पीछे से एक हाथ आया और समीर का मुंह जोर से पकड़ लिया। समीर ने हल्का सा मुड़कर देखा तो भूत बच्ची उसका मुंह पकड़ी हुई थी और जोर जोर से हंस रही थी। समीर ने सामने देखा तो दो भूत बच्चे उसका पैर पकड़कर खींच रहे थे। वो तीनों भूत बच्चे समीर को आंगन से घसीटते हुए ग्राउंड पर ले आए। समीर ने अपने हाथ पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश की मगर वो तीनों भूत उसको कसकर पकड़े हुए थे। घसीटते हुए वो तीनों बच्चे समीर को कुएं के पास लाकर खड़ा किए और उसको धक्का मार दिया। पंकज दौड़ते हुए बाहर आया मगर समीर उसको कहीं नजर नहीं आया। ये कहाँ चला गया? समीर, समीर। दूसरी तरफ रंजीत की पत्नी रश्मि सोच में डूबी हुई थी। अब बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। अगर बच्चों से कुछ पता चल गया तो अच्छा है, वरना रंजीत को ढूंढने के लिए मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। रश्मि इंटरनेट पर बाड़े के बारे में रिसर्च कर रही थी। अच्छा, इस बाड़े के इन्वेस्टर मिस्टर भुजवानी है। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कल सुबह मिस्टर भुजवानी से संपर्क करूंगी। उधर दूसरी ओर होटल में मैनेजर किसी अज्ञात व्यक्ति से फोन पर बात कर रहा था। सर, आपने जो बोला था वो काम हो गया है। आज वो नर पिशाच रात को जाग जाएगा। तो फिर ध्यान रखना, आज इन दोनों को छोड़कर कोई बाहर ना निकले अपने कमरे से, क्योंकि अगर इससे पहले कि किसी और का खून मिल गया तो वो अपनी प्यास उससे ही बुझा लेगा। अगर नहीं मिला तो वो इनके खून तक पहुंच ही जाएगा। ओके सर। पल्लवी और सार्थक अपने रूम में आराम कर रहे थे। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं, पेरिस घूमने में इतना मज़ा आया था मगर यहाँ पर मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। बस एक कील ही तो लगा है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? जो कीला तुम्हें लगा है वो एक कॉफिन के अंदर लगा हुआ था। कॉफिन के अंदर इस तरह का कीला कौन लगा कर रखता है? तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो सोते हैं, बस सब ठीक रहे। एक स्टाफ जो दूसरा कपल रुका हुआ था उनके कमरे पर पहुंचा। आज रात प्लीज़ आप अपने कमरे से बाहर मत निकलना। होटल में कुछ मरम्मत का काम चल रहा है। ठीक है। रात में म्यूजियम में सोने का कॉफिन अपने आप खुलने लगा। उसमें से पहले एक हाथ निकला और फिर धीरे धीरे वैम्पायर की डेड बॉडी उठने लगी। आखिर कौन था वैम्पायर? क्या पल्लवी और सार्थक इससे बच पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।